बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सैयद सज्जाद हुसैन हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की ये वाली वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने जा रही है और मेरी आप लोगों से इस वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाजमी तौर पे कंप्लीट देखिए। चूँकि इस वीडियो में हम कोई अपने चैनल की प्रमोशन नहीं कर रहे, ना हम किसी और प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, बल्कि इस वीडियो में हम जो लेटेस्ट चैलेंजेस हैं उनके हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस टाइम 2020 अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अभी 20 दिन बाकी हैं कि साल 2020 कुछ तल्ख़ और कुछ खुशगवार यादें लेकर रुखसत होने वाला है। लेकिन ये जो 20 दिन बाकी रह गए हैं, इन 20 दिनों में हमने कुछ चीज़ों की तरफ अगर तवज्जो न की तो आने वाला साल हमारे लिए इंतहाई तल्ख़ साबित होगा। नाज़रीन, 2020 हमारे साथ T20 का मैच खेल गया। आप देखें कि एक पेंडेमिक सिचुएशन थी, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो लॉकडाउन था और उस वजह से आप कोई भी काम नहीं कर सके। और दूसरा, इस साल में एक सबसे अहम जो दुनिया के अंदर डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जितना भी ट्रेडिशनल सिस्टम था अब वो शिफ्ट होने जा रहा है। यानी हमारे सिस्टम की ट्रांजिशन होने जा रही है कि हम 2020 से जब 2021 में एंटर होंगे तो एक ट्रांजिशन ऑफ सिस्टम होगी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू डिजिटल। आप एरा के अंदर दाखिल होंगे। मैंने ये वाली बात क्यों की, आप ख़ुद इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं। अगर आप देखें इस टाइम जो एजुकेशन सिस्टम था जो कि एक रवायती अंदाज से चल रहा था, अब वो ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। इसी तरह अगर आप बिज़नेसेस को देखें तो सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं अब वो ऑनलाइन मार्केट की तरफ आ रही है। इसी तरह हर फील्ड में अगर आप देखेंगे आपको एक ट्रांजिशन नज़र आएंगी कि चीज़ें जो अपने जो उनका करंट सिनेरियो था अब वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगी कि अब वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंटर होंगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमने इस डिजिटल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना है, इसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और इस वर्ल्ड के अंदर हमने अपने आप को किस तरह एक कामयाब आदमी के तौर पे पेश करना है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाला साल जो होगा उसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा आपको नज़र आएगी। उसकी वजह डिमांड है, चूँकि आजकल सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल एरा के अंदर एंटर हो रही हैं। तो अब आप देखें 4G से 5G की तरफ टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है। तो इसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? याद रखें, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने आप को डिजिटली जो स्किल्स हैं उन हवाले से आपने अपने आप को अवेयर करना है, उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करना है अगर हम आने वाले एरा के अंदर अपने आप को एक कामयाब आदमी के तौर पे देखना चाह रहे हैं। सिंपल सी अगर आप मिसाल लें, अगर एक स्टूडेंट अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके पास डिग्री है और वो डिग्री ही के बल बोते के ऊपर वो ये समझ रहा है कि वो आने वाले दौर के अंदर कोई अच्छा प्रोफेशन तलाश करेगा या किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, तो सोचने में तो कोई बुराई नहीं है, सोचा जा सकता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होना मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि अब आप देखें कि स्किल्स का ज़माना आ गया है, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हमने इन स्किल्स को सीखना है, हमारे पास एक्स्ट्रा टूल्स होने चाहिए। फ़र्ज़ करें अगर एक टूल काम नहीं करता तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें। आप PhD भी कर लेंगे। तो आप देखें इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो मोस्टली PhD हैं उनको किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उनसे रेलेवेंट जो जॉब्स हैं वो उनको नहीं मुयस्सर। तो आने वाले दौर के अंदर ये चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो इस हवाले से हमारी सबसे अहम कोशिश ये होनी चाहिए, हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। असल जो मेरी वीडियो का मकसद था वो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स था। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स से क्या मुराद है? डिजिटल प्रोडक्ट्स से मुराद ये है कि आपका अपना एक ब्रांड होना चाहिए जिसको आप प्रमोट करें, जिसको आप जिससे आप दूसरे लोगों को फैसिलिटेट कर सकें और अल्टीमेटली उसका भी आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक YouTube चैनल रन कर रहे हैं, आप एक Facebook पेज चला रहे हैं, तो ये आप इंस्टा के ऊपर हैं, आप टिकटॉक के ऊपर हैं और आप एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। आप अपना एक डिजिटल इस वर्ल्ड के अंदर अपना एक प्लेटफॉर्म डेवलप करें और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करें, इन स्किल्स को सीखें। आपका एक ब्रांड होना चाहिए। आप
ख़ुद अपने ब्रांड के आप एम्बेसडर होने चाहिए और ये आने वाले दौर की डिमांड है। इस हवाले से आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास एक छोटा सा भी मोबाइल है, आप उससे बड़े बड़े काम ले सकते हैं। असल जो मसला है वो ये है कि हमें थोड़ी सी बैठ के प्लानिंग करनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ के अंदर भी है, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग और इस तरह की जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको देखें और जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस हवाले से स्किल्स को सबसे पहले लर्न करें और आने वाले जो साल है उसके अंदर एक इस मार्केट के अंदर आएँ और अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करें और उसके ऊपर मेहनत करें। थोड़ा सा आपको तहम्मुल का मुज़ाहरा करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि जो ही आपका ब्रांड मार्केट के अंदर आएगा तो वो उसको मकबूलियत हासिल हो जाएगी। नहीं, इसके लिए एक रियाज़त है, उस इरा से आपको गुज़रना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आगे चल के ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को फ़ायदा देंगी और आप लोगों की एक पहचान बनेंगी। सिंपल सी मिसाल ले लें, पेंडेमिक सिचुएशन शुरू हुई थी तो हमने एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुख्तसर अरसा के अंदर हमने एक अच्छी कम्युनिटी डेवलप कर लिया और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा मकसद इससे कोई कमाना नहीं है, हमारा मकसद इससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशनल हवाले से, उनको स्किल्स के हवाले से, उनको जो लेटेस्ट चैलेंजेस हैं उन हवाले से अवेयर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आप लोग देखने के बाद इन चीज़ों को ज़रूर देखेंगे और अपने आने वाली ज़िंदगी को गुजारेंगे। वैसे ना भी सोचें तो ज़िंदगी गुजर ही जाएगी, लेकिन थोड़ी सी दुश्वार गुजरेगी। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ इस आप डिजिटल एरा के अंदर एंटर होंगे तो उसका अल्टीमेटली आपको फ़ायदा होगा। आपकी इस वाले से कोई सजेशन हो लाजमी तौर पे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। एजुकेशनल गाला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाजमी तौर पे आप इसको विज़िट करते रहें और अपनी तजावीज़ व आरा से मुस्तफ़ीद फरमाते रहें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।